नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल राहुल एजुकेटर में। तो आज हम बताने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी में होम्स का जो संवहन तरंग सिद्धांत है, जो कि एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत क्या कहता है। तो इसके प्रतिपादन 1928 में भूपटल की आकृतियों की उत्पत्ति की समस्या के निराकरण के लिए किया गया था। यानी कि जो भूपटल की जो आकृति होती है उसके निराकरण के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। संवहनी तरंगों की उत्पत्ति चट्टानों में स्थित रेडियो सक्रिय पदार्थों पर आधारित होती है। जो संवहनी तरंगों की जो उत्पत्ति होती है वो चट्टानों में स्थित रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं उन पदार्थों पर ही आधारित होती है। इसकी 3 अवस्थाएं प्रमुख मानी जाती हैं। प्रथम अवस्था, जिस प्रकार से देख सकते हैं कि प्रथम अवस्था में जो ठंडी वाष्प होता है, गर्म वाष्प होती है, उनकी डायरेक्शन किस प्रकार से होती है, जबकि ठंडी और गर्म वायु होती है उनकी वाष्प डायरेक्शन किस प्रकार से चलती रहती है। और इसमें इस प्रकार से यहाँ पर भूषण नृत्य का निर्माण होता रहता है। इसमें गति में वृद्धि होती है। द्वितीय अवस्था इस प्रकार से होती है कि यहाँ पर जो गर्म वाष्प होती है और ठंडी वाष्प इसके बिल्कुल पास में होती है। और बहुत गर्म हवा होती है, उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होती है, और जो कि बहुत ठंडी होती है उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होती है। और इसमें भूषण नीति के बाद में इसमें वलन की क्रिया होती रहती है। वलन की क्रिया का निर्माण होता है, ये उच्च गति की अवस्था में होती है। तृतीय अवस्था इस प्रकार से होती है कि इसमें हॉट वार्म एंड कोल्ड वार्म होती है, जिनका इस प्रकार से डायरेक्शन होती है। जबकि हॉट वार्म होती है, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होती है और कोल्ड यहाँ पर नीचे की तरफ होती है। और इस प्रकार से यहाँ पर पहले भूषण नृत्य का निर्माण हुआ, फिर वलन का, और इसके वलन के बाद वलित परतों का निर्माण होता है। इसमें गति में ह्रांस होता है। इसकी आलोचना अर्थात इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हैं। वो आलोचना इस प्रकार से कि उड़ते या गिरते स्तंभ की धारणा संदेहास्पद है। इसमें उड़ते या गिरते स्तंभ की जो धारणा होती है वो संदेहास्पद होती है, ये इसकी प्रमुख आलोचना है। कृष्ण के नीचे संवहनी तरंगों का क्षैतिज प्रवाह भी एक संदेहास्पद तथ्य है। उन्होंने बताया कि कृष्ण के नीचे संवहन तरंगों का क्षैतिज प्रवाह होता है, जो भी एक संदेहास्पद तथ्य माना जाता है। रूपांतरण द्वारा भारी पदार्थ का नीचे की ओर धसाव एक भ्रामक समस्या है। और चौथी समस्या आलोचना ये है कि इस सिद्धांत के अनुसार संवहन तरंगों का आविर्भाव महाद्वीपों के नीचे कुछ सीमित केंद्रों पर ही होगा। यदि इन तरंगों पर की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं प्राप्त है तो तरंगों का आविर्भाव प्रत्येक स्थान पर क्यों नहीं होता। यदि यह संभव है तो समर महाद्वीप कई द्वीपों में टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा तथा समस्त ग्लोब पर केवल सागरीय क्षेत्रों का ही साम्राज्य होगा। इस तरह यह सिद्धांत संवहनी तरंगों के विषय में गलत विवरण उपस्थित कराता है। तो यह है संवहनी तरंगों पर सिद्धांत। इसे होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो कि एक प्रमुख सिद्धांत है।